दोस्तों, मैं दीपेश और आप लोग का स्वागत है दीपेश की बगिया में। दोस्तों, अप्रैल का मंथ अभी स्टार्ट है और आज हम जिस फ्रूटिंग प्लांट की बात करने जा रहे हैं, जी हाँ, बहुत ही कॉमन सा प्लांट है, हर किसी की पसंद होता है, लेकिन अब इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ आने लगी है। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये जो सामने रखा हुआ है, ये है हमारा गुआवा का प्लांट यानी कि अमरूद का पौधा। जी हाँ, ये मेरे द्वारा तैयार किया गया है एयर लेयरिंग से। ये 1 केजी की वैरायटी है। पॉट में लगाने के लिए बहुत ही ख़ास किस्म की होती है। जी हाँ, अगर बात की जाए कि पॉट में कौन कौन सी वैरायटी लगाई जाए, तो उनमें 2 वैरायटी सबसे बेस्ट होती हैं। एक होता हैगा थाई पिंक और दूसरा ये 1 केजी की वैरायटी। ये क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं पौधे, इनके बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं होते, लेकिन ये फ्रूट से काफ़ी भरे हुए होते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं, ये मेरे द्वारा एयर लेयरिंग से तैयार किया गया प्लांट है और अभी ये ज़्यादा समय का भी नहीं हुआ है और बहुत ही छोटी सी मैंने एक पेंसिल के आकार में जो थी टहनी, उस पे मैंने एयर लेयरिंग की थी और वो सक्सेस हो गई और बहुत छोटा सा प्लांट था और जो कि ठंड में थोड़ा सा डोरमेंसी में रहते हैं और अब जो है इसका जो है समय आ गया हैगा विकास का। आप देख सकते हैं मुश्किल से 6-7 इंच के पॉट में लगा हुआ है और अब ये फ्रूटिंग पे भी आ गया है। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से फ्रूट आपको नज़र आने लगे हैं और लगभग ऐसे ही इसमें हर डेकाल की अगर गिनी जाए तो लगभग 8 फ्रूट बनने को तैयार हैं, जो अभी कुछ ही दिन में फ्लावर बनेंगे और फ्लावर से ये फ्रूटिंग पे आ जाएंगे। अभी पौधा भला ही छोटा सा है, लेकिन एयर लेयरिंग की खासियत ये होती है कि आप उस पौधा जितने साल पुराना होगा उसकी एयर लेयरिंग भी उतने ही साल की कहलाएगी की हुई। जी हाँ, यानी कि वो जब भी एयर लेयरिंग से हम उस प्लांट को तैयार करेंगे तो उसकी उम्र भी उतनी ही कहलाएगी। एयर लेयरिंग को हिंदी में जो है गुट्टी बांधने की विधि भी कहते हैं और एयर लेयरिंग का सबसे बेस्ट समय जो होता है जून जुलाई का होता है, यानी कि रेनी सीजन, बारिश के वक्त। तो दोस्तों, अब ये प्लांट जो है लगभग 7-8 माह का हो चुका है इसी पॉट में लगे लगे। मैंने इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अब वक्त आ चुका है कि मैं इसकी क्योंकि ग्रोथ भी अच्छी होने लगी है। अब ये धीरे धीरे देख सकते हैं आप, इग्नोरेंस के बाद भी, ज़्यादा केयरिंग नहीं करने के बाद भी जो है फ्रूटिंग पे आ गया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक दूसरा पॉट दूँ और इसकी ग्रोथ को मैं बढ़ने दूँ। लोग सोचते हैं कि हम कैसे लगाएं, हमारे पास ज़मीन नहीं है, छतों पे फ्रूटिंग प्लांट कैसे लगाएं। तो ये वही वैरायटियां होती हैं जिनको आप पॉट्स में, ग्रो बैग वगैरह में या किसी प्लास्टिक के बड़े से कंटेनर में आप लगा सकते हैं और ढेर सारी फ्रूटिंग पा सकते हैं। चलिए, तो मैं अगर बात करूं कि पौधा कैसा होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट होता ये है कि या तो आप ऐसा एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा नर्सरी से लें या फिर वो ग्राफ्टेड हो। जी हाँ, देसी के ऊपर इसकी जो है ग्राफ्टिंग की गई हो। और सीड से भी हो जाते हैं, लेकिन सीड से करना उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि लगभग सीड से उगाए हुए पौधे को तैयार होने में और फ्रूटिंग पे आने में 5 से 8 साल लग जाते हैं। एयर लेयरिंग और ग्राफ्टेड प्लांट्स की खासियत ये होती है कि ये लगभग आपको 4-6 महीने के ही होते ही 4 से 6 महीने के होते ही आपको ये इस प्रकार से फ्रूटिंग देने लगेंगे। जैसे कि आपको मैं सामने से ही दिखा रहा हूँ कि ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें फ्रूटिंग आने लगी और कितना छोटा सा पॉट है, मुश्किल से 6-7 इंच का पॉट है। अब मैं करने जा रहा हूँ इसको आज रिपॉट। अब मैं इसको दूंगा ये 12 इंच का पॉट। जी हाँ, जो कि इसके लिए काफ़ी सफिशिएंट है और ये इसी में लगभग 5-6 फीट तक की हाइट अपनी कवर कर लेगा। उसके बाद हम जब इसमें अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो लगभग इसको हम 15 इंच का ग्रो बैग दे देंगे और ये उसमें काफ़ी अच्छे से कई सालों तक हमको फ्रूटिंग करके देता रहेगा। बस हमको इसकी केयर क्या करनी है, उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए, तो रिपोर्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसकी मिट्टी कैसी होना चाहिए। तो उसकी मिट्टी में हमें क्या क्या मिलाना चाहिए, वाटरिंग कैसी होना चाहिए और पौधे को कैसी जगह दे कि ये काफ़ी अच्छे से फले फूले।
चलिए तो मैं आप लोग को सबसे पहले सामने से बता देता हूँ कि इसकी मिट्टी हमें कैसे तैयार करनी है। चलिए तो अब हम पहले इसकी मिट्टी को, प्लॉटिंग सॉइल को तैयार कर लेते हैं। दोस्तों तो अब मैं इस टब में इसकी मिट्टी तैयार करने जा रहा हूँ। मेरा वो पॉट 12 इंच का है। इसमें मैंने राइस हस्क पहले से ही मिला रखी है और करना ये है कि हम जो भी रेशियो बनाने जा रहे हैं वो इक्वल क्वांटिटी में है। जी हाँ, जैसे कि मेरी जो ये मैंने राइस हस्क पहले से टब में मिला ली है वो, उसके बाद हमारी ये गार्डन सॉइल आप देख सकते हैं, ये मेरी पुरानी ये मिट्टी है, मैंने पॉट से निकाली हुई है जिसमें ऑलरेडी पहले से ही बालू सैंड मिला हुआ है। तो रेत और मिट्टी दोनों प्रॉपर बराबर मात्रा में मिली हुई हैं और ये राइस हस्क भी इसी के अकॉर्डिंग है। तो मैं इसको इसमें मिला देता हूँ। सॉइल जो है वेल ड्रेन होना चाहिए। पानी किसी भी पौधे में हो, चाहे फूल वाले हों चाहे फल वाले हों, पानी कभी ठहरना नहीं चाहिए। पानी ड्रेनेज होल से ओवर वाटरिंग होने पे निकल जाए, ऐसी मिट्टी हमेशा आपको बनाना चाहिए। हमारा उद्देश्य पेड़ों को पानी पिलाना नहीं, बल्कि उनके आसपास उनकी जड़ों को नमी मिलती रहे, इतना ही काफ़ी होता है। देखिए तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट है, उतनी ही मात्रा में, यानी कि मिट्टी, बालू सैंड और वर्मी कंपोस्ट और राइस हस्क, तीनों चार चीज़ जो है प्रॉपर बराबर मात्रा में मिली हुई है। अब इनको हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं। ये देखिए हमने इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। एकदम पोरश होना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ कि सूखी मिट्टी में भी अगर आप उंगली डालें तो वो आसानी से चली जाए, वही वेल ड्रेन सॉइल की पहचान होती है। ये देखिए इसके बाद इसमें हम मिलाएंगे नीम की खली। नीम की खली मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें पोषक तत्व तो होते ही हैं, प्लस इसकी गंध और कड़वाहट से जो है हमारी जड़ों में जो है कीड़े मकोड़े अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। अक्सर होता ये है कि ड्रेनेज होल के माध्यम से वो कीट पतंगे प्लांट्स के अंदर आके अपना घर बना लेते हैं, अंडे दे देते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स को नुकसान होता है। तो ये उस चीज़ से हमको बचाएगी। और थोड़ी सी मात्रा में मैं ये पोटास लगभग 1 चम्मच ही यूज़ कर रहा हूँ। किसी भी आप खाद को या फर्टिलाइज़र को बहुत ही हिसाब से मिलाइएगा, क्योंकि अधिक होने पे नुकसान भी होते हैं। अब जो कि हम रिपोर्ट करने वाले हैं तो हमारा प्लांट शॉक में ना आए, झटका ना लगे, और उसके लिए हम मिलाने जा रहे हैं इसमें लगभग 1 चम्मच के लगभग हम मिलाने जा रहे हैं इसमें एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट थोड़ा सा और मिला देता हूँ। एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। जी हाँ, इससे हमारे पौधे की पत्तियाँ एकदम हरी भरी होंगी, फल का साइज़ अच्छा आएगा और प्लांट हमारा जो है शॉक में जाने से भी बचता है। अक्सर रिपोर्ट के दौरान जड़ें छिड़ जाती हैं, जिससे प्लांट शॉक में चला जाता है, उसको झटका लगता है और अचानक से वो मुरझाने और सूखने लगता है। ये हमने इसको अच्छी तरीके से मिला दिया। अब लगभग मैं इसमें एक मुट्ठी लगभग इसमें मैं बोन मील, जी हाँ 2 मुट्ठी में कर देता हूँ, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़रूरी होती है। अभी फ्रूटिंग पे भी है प्लांट, तो उससे फ्रूट का साइज़ इंक्रीज होगा, प्लांट जो है स्ट्रॉन्ग होगा, उसको अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं। ये अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब लगभग मैं इसमें 1 मुट्ठी जो है सीवीड ग्रैन्यूल डाल रहा हूँ। जी हाँ, ये समुद्री घास से बनाए जाते हैं, इसमें बहुत पोषक तत्व होते हैं और ये हमारी रूट्स को बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा।
और स्वाभाविक सी बात है कि रूट्स जब अच्छी ग्रोथ करेंगी तो प्लांट भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। जी ये देखिए, मिलाना बहुत अच्छे से है। कोई भी चीज़ कहीं कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मिट्टी में मिली होना चाहिए। ये देखिए। इसके बाद बारी आती है फंगीसाइड। फंगीसाइड का यूज़ जरूर करिए, ये साफ का फंगीसाइड है। ये हमने फंगीसाइड मिला दिया है। सभी चीज़ों को, मिश्रण को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। देखिए वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, वीडियो में कहीं ऐसा कर लीजिए, कहीं वैसा कर लीजिए। एक्चुअली इतना कुछ करना नहीं होता है, बस जो हमें डाइट देनी है वो सही समय समय पे मिलती रहे, पौधों की देख रेख होती रहे कि उसमें किसी प्रकार की कोई एपिड्स का अटैक तो नहीं हो रहा है, हमारा प्लांट क्या कह रहा है, ये आपको गार्डनिंग में धीरे धीरे तजुर्बे के साथ समझ में आने लगेगा कि उसको किस चीज़ की कमी हो रही है। बाकी बहुत सारी चीज़ें वीडियो में बताते हैं, उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपको मेंटेन करना है। ये सॉलिड में हो गया। अब हम हमेशा खाद और मिट्टी तो अपने प्लांट्स को दे नहीं सकते, क्योंकि पॉट में हमेशा जगह इतनी बनी नहीं रहेगी। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि इसमें हमको लिक्विड फर्टिलाइज़र में क्या देना है, कितने कितने दिन में देना है, समय समय पर किस चीज़ का छिड़काव करना है, अपने पेड़ को हमेशा कैसे बचा के चलना है। चलिए, अब ये सब हो चुका है। अब पारी आती है हमारे इस पॉट की। ये 12 इंच का पॉट है और देख लीजिए इसमें कितने अच्छे से ड्रेनेज होल बने हुए हैं, लगभग 4 हैं। इनको मैं टूटे हुए मटके या गमले की खेपड़ी से जमा दूँगा इसके ऊपर, जिससे कि हमारा जो है एक्स्ट्रा वाटर है वो निकले, गमले से मिट्टी बाहर ना जाए। ये देखिए, ये इस प्रकार की है, टूटे हुए मटके की ठेपड़ियाँ हैं। तो ये कर्व वाला हिस्सा जो होता है, जो उठा हुआ होता है, इसको ऊपर की तरफ रखना है और इस प्रकार से पॉट में जमा देना। अब हम कुछ मिट्टी इसमें अपने पॉट में भर लेते हैं फटाफट से। लगभग मैंने इसको आधा भर लिया है। अब बारी आती है इस प्लांट्स को पॉट से बाहर निकालने की। एक्चुअली मुझे इसको पानी तो नहीं देना चाहिए था रिपोर्ट करने से पहले, और आसानी से निकल जाती, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम तब भी आसानी से इसको निकाल लेंगे। हम पहले साइड की इसकी एक्स्ट्रा मिट्टी को बाहर कर लेते हैं। कोशिश करिएगा कि जड़ें बिल्कुल भी ना छिड़ें। प्लांट्स हमारा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये उंगली फंसाइए और हल्का हल्का इसको सब तरफ से मारिए पॉट में। ये देखिए कितना आसानी से ये निकल आया। हमारी दोनों उंगली बीच में इस प्रकार से फंसाइए और ऐसा औंधा करके इसको थोड़ा सा, देखिए कितनी बढ़िया रूट्स आ चुकी हैं। हम साइड की इसकी थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटा देंगे अपनी। इस प्रकार से रूट, ये मिट्टी एक्स्ट्रा हटाने का कारण ये रहता है कि ये जो रूट्स हैं ये जल्दी हमारी जो न्यू पॉट सॉइल है, मिट्टी है जो हमने बनाई है, उसके संपर्क में आ जाए। रूट्स आप करीब से देख सकते हैं कितनी बेहतरीन आ चुकी हैं। पौधा कितना छोटा है लेकिन फ्रूट्स आप देखिए करीब से कितने शानदार आ रहे हैं। ये केयरिंग करने पे एक किलो का एक फ्रूट हो जाएगा जी। पेड़ को सपोर्ट देना पड़ जाता है, इतना वेटेड हो जाता है इन नाजुक सी डगालों में, अदरवाइज़ इसकी टहनियाँ भी टूट सकती हैं अपने ही फ्रूट के लोड से। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको जमा दिया है और परफेक्ट है। लगभग ऊपर हमको 1 से 1.5 इंच जगह छोड़नी है पॉट में वाटरिंग के लिए।
तो ये हम साइड से फिल कर देते हैं अपना पॉटिंग मिक्स। हल्का हल्का सा हाथ से पुश करके जो भी, और इस प्रकार से थोड़ा हिला देंगे तो ये सेट हो जाएगी। इस प्रकार से अब जो कि अभी फ्रूटिंग पे है प्लांट, तो हम थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और एक्स्ट्रा एक लेयर चढ़ा देंगे और उसके ऊपर अपना ये मिट्टी जो है उससे ढक देंगे। ये देखिए, ये हमने एक्स्ट्रा वर्मी कंपोस्ट है, इसको ऐसे चारों तरफ प्लांट के एक लेयर बना के डाल देते हैं। क्योंकि देखिए फ्रूट का साइज़ भी बड़ा है और फ्रूट वाले प्लांट्स को थोड़ा फर्टिलाइज ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, तब तो वो हमको अच्छी क्वालिटी का फ्रूट बना के दे पाएगा। अब जब हम उसको खाने ही नहीं देंगे तो वो बेचारा हमें क्या बना के देगा। अब बाकी हम इसको अपने मिट्टी से ढक देते हैं। आप चाहें तो ये जो अभी आपके गमले से निकली हैगी रिपोर्ट करते हुए मिट्टी, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको हम दूसरे प्लांट में अभी यूज़ कर लेंगे। जी हाँ, तो देखिए ये खूबसूरत सा हमारा 1 kg का प्लांट बढ़ने के लिए और हमको ढेर सारे फ्रूट्स देने के लिए रेडी हो चुका है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण तो होते ही हैं। जी हाँ, इसको अगर आप खाने के बाद इसको यूज़ करेंगे तो आपका खाना भी बहुत अच्छा डाइजेस्ट होगा। आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है डाइजेशन से रिलेटेड, तो अमरूद जो है उसका बहुत अच्छा विकल्प है। और इसकी पत्तियों में भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। जी हाँ, चाहे वो आपके माउथ से रिलेटेड हो या फिर आपके टीथ से रिलेटेड हो या फिर आपके फेस से रिलेटेड हो, इनकी पत्तियों का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है, मैंने आपको बता भी दिया है कि किस प्रकार का पौधा हमको यूज़ करना चाहिए। आने वाले समय में आपको दिखाऊंगा भी, जब रेनी सीज़न आएगा जून जुलाई का, कि हमने एयर लेयरिंग कैसे की। इसका मदर प्लांट मेरे नीचे गार्डन में लगा हुआ है अभी, जो मुश्किल से 4 ही फीट का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और वो भी अच्छी फ्रूटिंग करता है। और उसी से मैंने ये एयर लेयरिंग के द्वारा सितंबर में इसको कट किया था। जुलाई के मंथ में मैंने इसकी एयर लेयरिंग की थी, और एयर लेयरिंग में लगभग 30 से 40 दिन लगते हैं अच्छी रूट्स आने में। तो हम इसमें अच्छी वाटरिंग कर देंगे। और रही बात इसको रखने की, तो इसको रखना फुल सनलाइट वाली जगह में है। अभी तो आज मैंने इसको किया है रिपोर्ट, तो आज तो मैं नहीं रखूँगा। हमने ज़्यादा इसकी कोई जड़ें भी नहीं छेड़ी हैं, तो हमको कोई डर नहीं है कि हमारे प्लांट को कोई शॉक लगेगा। और हम इसको कल से फुल सनलाइट में रख देंगे, और ये फ्रूट धीरे धीरे बहुत बड़े साइज़ का ले लेंगे। तो मैं इसका ओवरव्यू ज़रूर दिखाऊंगा आप लोग को जब इसके फ्रूट बड़े हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें वाटरिंग कर देते हैं। चलिए, तो अभी स्टार्टिंग में जो है इसको वाटरिंग करने का तरीका ये है, आपकी मिट्टी ना फैले, इसलिए आप जब भी किसी भी बर्तन से या मग्गे से डालें तो अपने हैंड को इस प्रकार से लगा लीजिए सपोर्ट। अदरवाइज़ पानी के फोर्स से मिट्टी में गड्ढे बन जाते हैं और जड़ें बाहर आ जाती हैं। तो लगभग इसमें मैं ये 1.5 लीटर पानी डाल दूंगा। फुल अच्छी वाटरिंग करनी है। जब भी आप रिपोर्ट करें तो इतना पानी डालें कि इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर हो जाए। हमारी सॉइल भी वेल ड्रेन है, तो हमारी जड़ों को भी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और काफ़ी अच्छे से हमारा प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। चलिए, तो दोस्तों ये रहा हमारा अमरूद का 1 kg का वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, शेयर करें।